सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं ठीक हूँ, प्रभु से आपके लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु आप सभी को ठीक रखें और आशीष दें। मेरे बहन भाइयों, जो आज का जो विषय है, वो है जो अदन की वाटिका में जो पाप का फल खाया गया था आदम और हव्वा के द्वारा, और वह फल जो था वो मनभाऊ था, देखने में अच्छा था, खाने के चाहने योग्य था। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 वचन। हम पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसका हम अध्ययन करेंगे। अब हम निकालते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन 6। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका वचन 6 हम लोग निकालेंगे और उसे पढ़ते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और इससे पहले कि हम वचन के गहरे अध्ययन में जाएं, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा पिता का आत्मा तुम में होकर बात करेगा। होने पाए प्रभु आपका आत्मा बोले प्रभु, मेरे होठों खतना करें प्रभु, मैं आप ही की बातें बोलने पाऊँ प्रभु। मेरे बहन भाई इस कलाम को सुनेंगे प्रभु, और उन्हें बहुत आशीष देना प्रभु। ये बच्चे उनके जीवन में बहुत सारा फल लेकर आए प्रभु जी, और उनकी सारी तकलीफें और परेशानियां दूर हो जाए। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य हो, प्रभु यीशु मसीह नाम की महिमा। तो मेरे बहन भाई, पहले हमने देखा था कि जो फल खाया गया था वो एक्चुअली वो फल नहीं था जैसे आम और संतरा होता है। वो एक वचन के विरोध में किया गया कार्य था, और उसी काम के लिए, उसी फल के लिए जो है सर्प हव्वा के पास गया और उसे बताया, ये फल तुम खाओ, ये फल जो है खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो फिर ये बात सुनकर हव्वा सर्प की बातों में आ गई, और जब उसने वो जो फल खाया, तो मेरे बहन भाई हम जानते हैं वो फल नहीं था, वो एक शारीरिक व्यभिचार था जो सर्प और अ, हव्वा के मध्य हुआ था। और याद रखना मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल है वो व्यभिचार था। इसे बोलते हैं शारीरिक काम। ये शैतानी फल है, ये भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है। और जब हव्वा ने सर्प के साथ सेक्स किया, व्यभिचार किया, तो उसे अच्छा लगा। तो वो फल आज हम देखेंगे, वो फल क्या था? मनभाव था, देखने में अच्छा था। तो पाप हमेशा वचन के विरोध में जो शिक्षा होती है शैतान की, जो झूठी शिक्षा होती है, वो हमेशा ही लोगों को अच्छी लगती है, उसे लोग करना पसंद करते हैं। अब पवित्र आत्मा के फल क्या है हम जानते हैं, गलातियों 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? शिक्षा, यानी खुदा का वचन, पवित्रता। तो फिर शैतान का फल क्या होगा? दुष्ट आत्मा का फल क्या होगा? व्यभिचार, गंदगी। तो आज लोगों को गंदगी पसंद है, आज लोगों को संसारिक काम पसंद है, आज लोगों को शारीरिक काम पसंद है मेरे बहन भाई। तो आज हम बात करेंगे, फल जो था वो मनभाव था, मनभाव, मन को अच्छा लगने वाला था। संसारिक काम संसार के लोगों को अच्छे लगते हैं। उदाहरण के लिए आज जो फिल्में बन रही हैं, बहुत ही अश्लील फिल्में बन रही हैं, बहुत ही सेक्सुअल मूवी बन रही हैं, बहुत सारे गंदे भद्दे मजाक हैं, लड़ाई दंगे हैं उसमें, और शारीरिक दिखावा है इसमें, है। जो हीरोइन होती हैं वो अपने कपड़े कम पहन के आती हैं और काफी छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, शरीर का दिखावा करती हैं, तो ये लोगों को अच्छा लगता है। बहुत से बहन भाई शादी से पहले
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चलाते हैं, उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये फल उस समय मनभाऊ था अदन की वाटिका में, तो आज भी वो शतान का फल मनभाऊ है। अब कैसे मेरे बहन भाई? जो लोग शादी के बाद अपनी पत्नी और पति के प्रति वफादार नहीं रहते हैं और दूसरे की पत्नी, दूसरे की लड़की के साथ व्यभिचार करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर पवित्र वचन के दायरे में देखेंगे तो ये गलत है। और लोग ऐसे ही लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो ये संसारिक जो काम है, जो शैतानी फल है, वो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बहन भाई। जैसे कि आज लोग भाभीयों से मजाक करते हैं, सालियों से मजाक करते हैं, गंदी भद्दी मजाक करते हैं, उनसे अश्लील मजाक करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये एक्चुअली ये भी वही फल है जो अदन की वाटिका में खाया गया था हव्वा के द्वारा। यानी वचन के विरोध में किया गया कार्य। झूठ बोलना, लोग झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, बिजनेस में झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं ये तो चलता है। लेकिन मेरे बहन भाई, अब तुम वचन के दायरे में देखोगे तो प्रकाश भाई की इस कार्ड में लिखा है, झूठ बोलने वाले लोग आग की झील में जाएंगे। तो हव्वा वो फल खाकर कहां चली गई? आदम कहां चला गया? वो अदन की वाटिका से खुदा ने बाहर निकाल दिया। अगर कोई बहन भाई आज ये सुंदर और मनभाऊ फल खाए, वचन के विरोध में किए गए कार्य को करे और कर रहा है, तो मतलब वो खा रहा है एक तरह से, और खा रहा है तो कहां जाएगा मेरे बहन भाई? जीवन भर करता रहे और मरते दम तक रिपेंट ना करे, तौबा ना करे, यीशु मसीह के वचन को ना माने, तो नरक ही जाएगा प्यारे बहन भाई। तो ये फल आज भी खा रहा है इंसान। कैसे खा रहा है? फिल्में देख रहा है, झूठ बोल रहा है, गालियां दे रहा है, हैं? फिल्मी गाने सुन रहा है, हैं? शादी के बाद पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, पति अपने पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, हैं? बाहर सेटिंग हो रही है, बाहर शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो मेरे भाई वो फल आज भी खा रहे हैं, व्यभिचार आज भी कर रहे हैं, दूसरे को बदनाम कर रहे हैं? किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हैं। ये सब कुछ वही फल है जो अदन की वाटिका में खाया गया था। वचन के विरोध में किया गया फल ही पाप का फल है। पाप किसे कहते हैं मेरे बहन भाई? पाप कहते हैं परमेश्वर के वचन का अविश्वास करना, खुदा के वचन को ना समझना, उस पर चलने का मन ना होना और हमेशा उससे अलग जाना और अपना रास्ता अलग बना लेना। हालेलुया। और मेरे बहन भाई, बहुत से देखा होगा आपने, बहुत से जीजा लोग अपने साली को लेके भाग जाते हैं, बहुत से बुआ के साथ संबंध बना लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, शादियां हो जाती हैं, नहीं करते शादी लोग। ये सब पाप का फल ही तो है जो लोग खा रहे हैं। और कि ये फल कैसा है? मन भाव है। चुगलखोरी करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को बदनाम करना बहुत अच्छा लगता है, फिल्मी गानों पे डांस कर रही है हमारी मसीह, बहुत सी क्रिश्चियन लोग भी फिल्मी गानों पे डांस करते हैं, फिल्में देखते हैं, गंदे भद्दे चुटकुले सुनाते हैं, डीजे शादी ब्याह में जाते हैं तो डीजे पे डांस करते हैं, हमारी क्रिश्चियन लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, घुटने से ऊपर कपड़े पहनती हैं, चिपके चिपके पहनती हैं। ये सब के सब वो पाप का फल खा रहे हैं। और ये फल कैसा है? बहुत ही अच्छा लगता है लड़कियों, हमारी मसीह महिलाओं को ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। पति का आदर करो। आज मसीह बहनें पतियों पर सवार हो जाती हैं, उनके अधीन नहीं रहती, उन पर सवार रहती हैं, उनको अपने अधीन करना चाहती हैं, उन्हें डांटते फटकारती रहती हैं, उनके आगे आगे बोलती हैं, उन्हें ताने मारती हैं। तो ये क्या है पता है? वो ही ये फल कैसा लग रहा है? उसको बहुत अच्छा लग रहा है जो कर रही है। हालेलुया। उत्पत्ति 6 अध्याय में उसका दूसरा वचन में देखो, वहां पे लिखा है, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि सुंदर हैं, जिनको चाहा
शादी कर ली। लेकिन अंग्रेजी में देखेंगे आप इसी को, केजीवी की बाइबल में, तो वहां लिखा है टेक, ले लिया, शादी बिना ही ले लिया, ऐसे रहने लगे। तो ये पाप होता है, बड़ा अच्छा लगता है, शादी से पहले ही सारे काम कर लेना अच्छा लगता है? और गंदी भदी मजाक करना है, बेईमानी करना, ब्याज खाना, ब्याज पे रुपया बांटना अच्छा लगता है, लेकिन वचन का फल नहीं है ये। अब 15 अध्याय पढ़ोगे आप, संहिता में लिखा है जो खरी चाल चलता है, जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं उठाता है, वो खुदा के तंबू में रहेगा, और जो अपना पैसा ब्याज पर उठाता है वो खुदा के तंबू में नहीं रहने पाए। तो आज भी ये पाप का फल मन भाव है, देखने में अच्छा लगता है, फिल्में अच्छी लगती हैं, छोटे छोटे कपड़ों में हीरोइन नाच रही हैं और लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है। शादी से पहले सब सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, हीरो हीरोइन कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है? और देखो आजकल नाटक भी चल रहे हैं, हर एक नाटक में, हर एक फिल्म में अधिकतर अश्लीलता परोसी जा रही है? और लोग सब अच्छा से देख रहे हैं, उनको कोई बोरिंग नहीं हो रही है। और जब उन्हें पवित्र आत्मा का फल खिलाएं, वचन खिलाएं, तो वहां पे लोग ऐतराज उठाते हैं, वहां लोगों को बुरा लगता है, सच्चाई उन्हें बुरी लगती है। लेकिन खुदा के लोग आज भी, बहुत सारे खुदा के बेटा बेटियां मौजूद हैं, सच्चाइयों को पसंद करते हैं, और वो भी पवित्र आत्मा का फल खाते हैं। हालेलुया। तो उत्पत्ति 6 अध्याय में जब परमेश्वर पुत्र मनुष्य जो सुंदर है, उनको चाहा ले लिया, तो ये पाप था ना, जिसको चाहा शादी नहीं करी, ऐसे ले लिया, टेक कर लिया, भगा ले गए, ऐसी बिना शादी के रहने लगे। तो पाप कैसा था? देखने में मन को भाने वाला, और उनके संग रहने लगे। बहुत से बड़ा यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, राजा हेरोदेस जो था वो अपनी भाई की पत्नी के साथ रहने लगा, और वो औरत उसके संग व्यभिचार कर रही थी। तो ये दोनों अच्छा लग रहा था ना, ये दोनों अच्छा लग रहा था, वो फल खा रहे थे। तो मेरे बहन भाई, वो पाप का फल आज ही मौजूद है, और ये फल कैसा है? मन को भाने वाला है। बहुत से आज घर में चल रहा है, आज पाप का फल आज भी खा रहे हैं लोग, फिल्में देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मसीह लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, पुरुष लोग पान मसाला खा रहे हैं, पुरुष लोग लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, स्त्रियां बाल कटा रही हैं अपने, तमाम श्रृंगार कर रही हैं, वो फल आज भी तो खा रही हैं, और ये फल तो अच्छा लगता है, तभी तो खा रहे, तभी तो कर रहे हैं। मतलब पाप क्या है? पाप वचन का उल्लंघन है, और इसमें कार्य होता है प्यारे बहन भाई। हालेलुया। तो इसी उत्पत्ति 6 अध्याय में खुदा ने इस कारण दुनिया नाश कर दी पानी से, ये वो लोगों ने पाप का फल खाया। 3 अध्याय में भी खाया, 6 अध्याय में भी खाया। क्या खाया? कि शादी से पहले ही सारे काम कर रहे हैं, और शादी के बाद अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, और दूसरी पड़ोसन के साथ, दूसरी की पत्नी के साथ, शादी के साथ मौन से साथ कुकर्म करने लगे। फल खाना, व्यभिचार करना, पाप का फल व्यभिचार करना। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे मेरे बहन भाई। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, न्याय की पुस्तक निकालेंगे, अध्याय 14 वचन 1 से 3। न्यायियों की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग, और अध्याय 14 है। तो यहाँ पे लिखा, 3 वचन पढ़ेंगे। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में से या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन परिस्थितियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। खतना रही थी, दुनियावी लड़की थी, परिस्थिति मतलब खुदा के लोग नहीं थे, खुदा का वचन का विश्वास नहीं करते, लेकिन सुंदर बहुत थे, बातों नहीं बहुत थे, अट्रैक्टिव बहुत थे, और सिमसोन को अच्छा लगता। पाप अच्छा लगता है, व्यभिचार करना अच्छा लगता है। सिमसोन दलीला के संग प्रेम प्रसंग करने लगा, उसी दलीला ने उसकी आंखें फड़वा दी है, और सारा बल खुदा का चला गया। दलीला के कहने पर सारे 7 लटे परिस्थितियों ने मोड़ ली, गंजा हो गया। हालेलुया। 7 लटे को काट दिया, और काटने में क्या हो गया? खुदा का बल चला गया। तो पाप कैसा है? पाप कैसा होता है? मन भाव।
फल क्या है? पाप का फल क्या है? सारे काम, शैतानी शिक्षा। हालेलुया। बताया ना, अच्छा लगता है। सुलेमान क्या था? सुलेमान ने अन्य जाति की स्त्रियों से क्या करा? प्रेम किया, शादियां करी, रखा उनको, और फिर इस्राएल में मूर्ति पूजा ले आया है। क्या हो गया? विनाश हो गया। उसने लोगों को बर्बाद कर दिया, खुद ही बर्बाद हुआ। हालेलुया। हम पढ़ते हैं आप के बारे में। उसने भी शादी करी किसी इजाबेल से, वो सुरमा लगाती थी, श्रृंगार भरपूर करती थी वो, हैं? क्या हो गया था? इस्राएल में उसने मंदिर बनवाए बाल देवता का, हैं? वो सिदोनी थी, मूर्ति पूजा कराया उसने, पाप का फल खाया। हालेलुया। हम इतना ही करेंगे मेरे बहन भाई। पाप का फल हमेशा अच्छा लगता है। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी को बदनाम करना, मारपीट करना, फिल्मी गाने सुनना, फिल्मी गाने गाना, फिल्मी हीरो हीरोइन तरह दिखाई देना, है, ये सब पाप का फल है। आप पाप का फल मत खाइए, आप परमेश्वर के वचन का फल खाइए। खुदा का वचन है। हालेलुया। खुदा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु सबको संभाले। और कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप कमेंट करके डाल दीजिएगा, हम आपके विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहन भाइयों, यदि ये विषय आपको समझ में आया है, आपको आशीष मिली है, आपका जीवन बदला हुआ है, तो इस वीडियो को, इस मैसेज को आप आगे फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनका भी भला हो, उनको भी सच्चाई मालूम पड़े, उनका जीवन बचे। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे।